अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। ईमान मज़ारी और जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक वाक़या हुआ और आपस में गर्मा गर्मी हुई, रिमार्क्स, और वो फिर यहाँ तक बढ़ गई कि अब ईमान मज़ारी जो हैं उन्होंने हरेसमेंट कमेटी जो है उसको दरख्वास्त दी और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी वो गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। ईमान मज़ारी की इस दरख्वास्त के ऊपर क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कितनी जल्दी हुआ, एक वो भी देखने वाली चीज़ है। और फिर आगे क्या हुआ उस पर, ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अवैस यूसुफ ज़ई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, मेरे कोलीग, और काफ़ी अंदर की खबरें इनके पास होती हैं। तो अवैस से बात करते हैं। अवैस, ये मामला शुरू कैसे हुआ? आज हरेसमेंट कमेटी को दरख्वास्त, उनका मौक़िफ़ है कि वो ऊपर से नीचे तक घूमते फिरते रहे, उनको यही नहीं पता था कि दरख्वास्त कहाँ जमा करवानी है। फिर उसके बाद दरख्वास्त जमा होगी, उस पर फिर क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? देखिए अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, ये जो दरख्वास्त है वो जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ का जो अदालती स्टाफ़ है उसके पास जमा कराई गई। उसने रिसीव की ये एप्लीकेशन, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हैरेसमेंट कमेटी से मुतालिक, वो जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ थी। और जब उनके ऑफिस ने वो दरख्वास्त वसूल की ईमान मज़ारी की, जो कि उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ थी, तो उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई कि जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें एक 3 रुकनी कमेटी 3 जजेस पर मुश्तमिल जो है उसको अनाउंस किया गया, जो कि हैरेसमेंट से मुतालिक कंप्लेंट्स जो हैं उसका उसने जायज़ा लेना था। और इस कमेटी में जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बाद जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ख़ुद भी इस कमेटी का हिस्सा बन गई। और इस सर्कुलर आने के बाद जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि चीफ़ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की मंजूरी से जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये बताया गया कि जो वर्क प्लेस पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, हरेसमेंट से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी है उसको तब्दील कर दिया गया है। और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ की जगह अब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो हैं वो कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी हैं वो बन गए हैं। और ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार की जानिब से जारी कर दिया गया, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो पुरानी कमेटी थी वो तहलील हो गई। और उस कमेटी ने जो एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी कंप्लेंट सुनने के लिए, वो तो वैसे ही गैर मौसर हो गई। और इसमें जो असल ख़बर है वो ये है कि ये नोटिफिकेशन तो बज़ाहिर एक सादा सा नोटिफिकेशन है। सर वैसे अगर आप मुझे दोनों नोटिफिकेशन पढ़ दें, आपके पास होंगे, जाहिर है कि जो फिर ये भी कि ये वाक़तन ये बात दुरुस्त है कि वो 3 घंटे तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते रहे। मुझे इतने मासूम वो नहीं है कि उनको ये ना पता हो कि कहाँ किस जगह दरख्वास्त देनी है। अब बैठे रहें, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतनी बड़ी भी नहीं है कि जहाँ पे 3 घंटे तक इंसान फिरता रहे और वो हाई कोर्ट ख़त्म ना हो। तो आपके पास जो है वो मेरा ख्याल ये जो दोनों नोटिफिकेशन है, हाँ, ये पहला स्क्रीन पर हाँ। हमारे आपको दिखा देते हैं। ये पहला नोटिफिकेशन जो है इसकी वर्डिंग है सर्कुलर, बेसिकली नोटिफिकेशन नहीं सर्कुलर है। ये है जस्टिस समन की तरफ से। जी बिल्कुल। और इस सर्कुलर में जो तश्कील दी गई कमेटी, उसमें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस, नहीं, ये इसकी इंग्लिश में लैंग्वेज में जिस तरह से है नोटिफिकेशन, ये पढ़ दें ज़रा मुझे। ये मैं पढ़ देता हूँ। परसुएंट टू द नोटिफिकेशन नंबर F01 जनरल IHC 149 dated 17/7/2025, whereby the undersigned has been nominated as the competent authority under the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010. The inquiry committee in terms of section 3 read with section 2D of the act is hereby constituted for the purpose of conducting inquiry into complaints of harassment as defined under the act against judges of the Islamabad High Court as follows: जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़।
ये Okay. सर्कुलर है, ये उसकी वर्डिंग है। इसमें ये नहीं, कोई नहीं लिखा कि हेड कौन करेगा, जाहिर है कि सीनियरिटी में जो सीनियर होगा वो इसको जो head सीनियर है करेगा। उनका नाम पहले उसमें उस तरतीब से लिख दिया गया है, तो जस्टिस सरदार सरदार इजाज- एजाज इसहाक खान। अच्छा। बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि आप सरबरा होंगे, वो इसमें लिखा नहीं है। अच्छा, इसमें जो अब इस सर्कुलर आने के बाद डेवलपमेंट हुई, असल वो डेवलपमेंट है। वो कितनी देर के बाद नई कमेटी बनी है, या वो कमेटी पहले बन चुकी थी? सरदार सॉरी इनाम जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब वाली, वो नहीं। कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? वो इस सर्कुलर आने के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, यानी इसके रद्द अमल में जो है एक ये एक्शन था जिसका एक रिएक्शन आया। अच्छा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अच्छा वो आया, और उसमें जस्टिस अमीन मिनहाज जो हैं, अमीन की पूरा नाम क्या है उनका? जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास। राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब जो हैं, उनको कमेटी का बना दिया गया। तो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है अंडर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं? जी देखें, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो नया नोटिफिकेशन आया, ये जो मिनहाज साहब वाला है, ये भी जरा पूरा नोटिफिकेशन जी पढ़ मैं दें, पहले इससे समझ नोटिफिकेशन आएगी। पढ़ देता हूँ, आपको वो क्लियर हो जाएगा। हाँ। ये इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, इन सुपर सेशन ऑफ द कोर्ट्स अर्लियर नोटिफिकेशन बेयरिंग नंबर दिस एंड दिस डेटेड हाँ, सो एंड सो। 17/7/2025 द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाँ। हैज़ बीन प्लीज्ड टू नॉमिनेट ऑनरेबल जस्टिस इनाम अमीन मिनहास as competent authority under the Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010। ये है, और नीचे मोहम्मद मतलब- यार वलाना रजिस्ट्रार उनके दस्तखत हैं जिससे ये जारी हुआ है, और उसके साथ इसकी जो कॉपी है वो 8 लोगों को भिजवाई गई है। उसमें सबका वो लिखा है, तमाम सेक्रेटरी टू जज चीफ साहबान, जस्टिस, PS टू ऑनरेबल जजेस, PS टू रजिस्ट्रार, सबको जिस तरह इन्फॉर्म ओके। किया जाता है, यानी ताकि कि वो नोटिफिकेशन जिसके तहत जैसे सुमन रिफत इम्तियाज़ को हरासमेंट कमेटी का सरबराह बनाया गया था या उनका था, वो वाला नोटिफिकेशन तब्दील कर दिया गया। तो लिहाजा अब वो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक जो उस वक्त उन्होंने किया अमल, अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस वक्त ये उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है तो उस वक्त तक तो वो थी, तो ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर उन्होंने मतलब है कि वो किया, लेकिन अब वो उनका नोटिस तहलील हो गया। तो ये दूसरा नोटिस जो है जिसमें 3 रुकनी कमेटी बनाई है, वो जो है मेरे ख्याल में ये एक नई लीगल बहस जो है वो शुरू होगी इसके ऊपर। फिर दूसरी एक और बात है कि यहाँ पे आप देखें चीफ जस्टिस के खिलाफ ही शिकायत गई। अब चीफ जस्टिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इज प्लीज टू नोटिफाई द अदर मेंबर, नॉमिनेट द अदर मेंबर। तो ये भी एक अब देखिए ना कि इख्तियारात चीफ जस्टिस के जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर, उसमें एक नई कमेटी बना दी उन्होंने। नई कमेटी ने फिर क्या वो दरख्वास्त वसूल की या नहीं की, और वो जो दरख्वास्त है अब उसका क्या स्टेटस है? देखिए, ये जो दरख्वास्त थी वो तो रिसीव की थी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के जो अदालती स्टाफ है, कोर्ट स्टाफ, उन्होंने, और उन्हीं के पास थी, और उसके बाद कमेटी बनी। अब जो डेवलपमेंट हुई है उसकी मैं आपको जो वजह बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें 2-3 जो हैं फैक्ट्स ऐसे थे जो बुनियाद बने ये तब्दील करने के, इस कमेटी की सरबराही चेंज करने के। और सबसे पहला पॉइंट तो ये था इसमें कि जो आर्टिकल 209 है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसी भी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट सुनने के लिए, और ये वहाँ पे मामला जाना चाहिए। एक एतराज़ ये भी किया जा रहा है, जो हमें ज़राए से पता चला है, वो ये ख़बर मिल रही है कि चूँकि जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी और उन्होंने आगे तमाम जो मामलात हैं उनको देखने थे और उन्होंने कमेटी बनानी थी, तो बुनियादी तौर पे जो कमेटी बननी थी उसमें जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को ख़ुद नहीं होना था, बल्कि एक कमेटी बनाई जानी थी जिसने रिपोर्ट उनको देनी थी अपनी वर्किंग करके, इंक्वायरी करके। तो जब वो ख़ुद भी इस कमेटी में शामिल हुई तो ये एक जो है इस पर जो इंटरनल डिस्कशन हुई है हाई कोर्ट के जो बड़े बैठे हैं और सारा उन्होंने देखा इस मामले को, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वायलेशन है एक तरह से, जिसमें ख़ुद को उन्होंने शामिल कर लिया, इख्तियारात की वायलेशन। जी, तो उस एक ये भी वजह थी, और मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनको डिस्कस करने के बाद चीफ जस्टिस ने फिर मंजूरी दी कि आप
एक नई कमेटी बनाएं और उसमें फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि वो हरेसमेंट कमेटी से मुतालिक जो कंप्लेंट्स आएंगी उसको देखेंगे, कोई नई कमेटी बनाएंगे और उससे फिर रिपोर्ट लेंगे वो। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो अर्लियर सर्कुलर था जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से जारी किया गया था और 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, वो तो टेक्निकली तौर पर गैर मौसर हो गई है मेरे ख्याल से। और उसमें एक बुनियादी वजह ये भी हुई कि वो जो कमेटी की जो जस्टिस समन रिफत हैं, उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी थी, लेकिन उन्होंने उस कमेटी के अंदर खुद को शामिल कर लिया। अब ये इसके कोई वो बने हुए, ये जो हरासमेंट कमेटी है, अब देखना पड़ेगा 2015 का जो कानून है, जिसका एक्ट है, जिसका हवाला दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये कमेटी बनाई है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें कि सिद्दीकी साहब जो तो लेकिन दूसरी तरफ देखें, एक सवाल ये भी उठता है ना कि चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत थी, चीफ जस्टिस ने जो है वो इस शिकायत के बाद अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया। उधर मिस समन रिफत जो हैं, जस्टिस समन रिफत, उनके हवाले से ये कि उनको कमेटी में नहीं होना चाहिए था। तो और दूसरी तरफ एक ये भी है कि लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही जजेस को रिमूव कर सकती है, तो अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन है। फिर लेकिन सिद्दीकी साहब आप सुप्रीम कोर्ट में आपने रिपोर्ट किया होगा, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी कंप्लेंट चली गई है इमान मजारी की ट्वीट है, वो उनकी ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर है, मतलब उनकी ट्वीट से ही मुझे पता है। तो लेकिन वो ठीक है आपकी बात कि भी डबल जेपर्टी या अब देखना बड़ी, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो पहले हरासमेंट है या नहीं है वो तय होगा, और फिर उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर कोई जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई जो है वो आर्टिकल 209 के तहत ही होती है। लेकिन अच्छा, इसमें एक और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और भी है, जैसे सुमन रिफत, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इनकी एक लिटिगेशन भी तो थी जस्टिस सरफराज रोगर साहब के खिलाफ। जी बिल्कुल, वो मामला भी वो सुप्रीम कोर्ट में आया पेंडिंग था। है, बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट में अब अपील है उसके खिलाफ पेंडिंग है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेट सी है, हुई भी है आपकी हाई कोर्ट जो है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था आपको कि जो ईमान मज़ारी एडवोकेट हैं, उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी एक दरख्वास्त दी है और एक USB उस दरख्वास्त के साथ फराहम की है, और उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोर्ट रूम नंबर 1 में हुआ और जो मुकालमा हुआ उनका चीफ जस्टिस के साथ, उसकी जो CCTV फुटेज है उसको एक तो महफूज बनाया जाए कि वो ज़ाया ना हो जाए, और उसकी एक कॉपी जो है उन्होंने कहा है मुझे फ़राहम की जाए। और उन्होंने उसमें टाइम लिखा है कि 9 से 11 बजे तक के दौरान जो भी ये हुआ कोर्ट रूम नंबर 1 में, उसको CCTV फुटेज को महफूज करके और उनको एक कॉपी दी जाए। तो उस पर भी अभी तक कोई रिप्लाई या जो जवाब है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उन्हें नहीं दिया गया कि वो फराहम की जाएगी नहीं फराहम की जाएगी। तो एक वो भी इसमें जो है एस्पेक्ट है, यानी ये 11 सितंबर के बाद से इसमें जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब 11 सितंबर को वाक़या हुआ तो 12 सितंबर को ही चीफ जस्टिस ने वजाहत भी कर दी थी कोर्ट रूम में एक और केस के दौरान। उन्होंने कहा था कि मुझसे जो बातें कुछ मंसूब की गई वो दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने ये भी वजाहत की कि मैं ईमान को अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ, बेटी की तरह समझता हूँ। अच्छा, वो बात ठीक है, वो उसके ऊपर फिर ईमान का वो है, वो उनका कोई शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, सो वन शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। उनका इतराज़ जो है वो किसी और तरह से है ना, वो एक और सिमत में है। तो मुझे अच्छा, एक और अभी कल केस है, तो अब ये मामला जो है ना ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत थी, चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अगर उधर जस्टिस समन रफत थी तो उन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया। अगर ये बाइल उसके वो है वो कर सकती थी या नहीं कर सकती, डिबेटेबल चीज़ें हैं। तो ये आपके कल एक और केस भी लगा हुआ है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है। तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो भी हाई कोर्ट के जज हैं, और वो उन जजेस में हैं जिन्होंने जैसे सरफराज डोगर की सीनियरिटी के उसको चैलेंज किया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी भी लिटिगेशन है। तो कल जो है 2 रुकनी बेंच वो इसकी समाअत कर रहा है मेरे ख्याल में, जिसमें उसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान, ये डिवीज़न बेंच है, ये कंपोजिशन है। आज़म खान साहब जी वो चीफ के साथ होंगे। आर यू श्योर? जी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको मज़े की बात सुनाता हूँ। हमारे ज़राए के मुताबिक जुमे के रोज़
आपको पता है कि जस्टिस आज़म खान साहब जो हैं, ये नीचे से आए हैं ना, अपना लोअर कोर्ट से आए हैं, जी जी और ये जूनियर जज हैं। तारिक जहांगीर साहब से तो जूनियर ही है ना, जी बिल्कुल। जो नई सीनियरिटी लिस्ट है उसके अंदर भी, लेकिन वो इस बेंच के अंदर हैं जिसमें तारिक जहांगीरी साहब की जो दरख्वास्त है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने जजमेंट रिजर्व की थी, जजमेंट लिखी नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो एलिवेट हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसके बाद जो है ये इन्फ्रक्चस हो गई, क्योंकि वो अब एज ए जज ऑफ दिस वो नहीं लिख के गए होंगे या क्या चक्कर है। तो इस्लामाबाद क्लब जानते हैं आप? जाते हैं कहीं कभी इस्लामाबाद क्लब? कभी कभी, ज़्यादा नहीं जाना अच्छा, हुआ, हमारे लेकिन ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद क्लब में जुमे के रोज़ कुछ दिन पहले की बात है ये, वहाँ पे जो जस्टिस आज़म खान हैं, ये वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं मेरे ज़राए के मुताबिक, और ये वहाँ पे अपनी बैडमिंटन खेलने गए थे, तो पीछे पीछे जो है वो उस कोर्ट में बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन वहाँ मौजूद उनमें से एक शख्सियत ने मुझे ये बात बताई कि उनके पीछे पीछे जो है वो सरदार तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो आ गए, और वो वहाँ पे खेल रहे थे, तो उनके इंतज़ार करते रहे। फिर वो जब हुए उठे तो वो उठ के तो बाहर निकल गए। तारिक साहब जो हैं, तारिक जहांगीरी साहब, उनके पीछे पीछे गए, और फिर देखने वालों ने ये भी देखा कि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो वहाँ पे पार्किंग के अंदर खड़े थे, तो वो जज साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। मतलब वो तो नहीं मिले, वो जो नहीं ज़राए मिले, आपके बता रहे हैं। जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनको शायद, आई डोंट नो, उनको इस वक्त उनके साथ इस्लामाबाद क्लब में लोगों के जाके मिलने की क्या ज़रूरत थी, और आज़म खान साहब ने उनको अवॉइड किया, और वो पार्किंग में खड़े पाए गए, और जज साहब जो हैं वो वहाँ से चले गए। तो मैंने कहा ये कल समात है, तो इस हवाले अच्छा, से ये आपको एक वाक़या जो है वो बता दिया जाए। और वो दिलचस्प बात यह है कि वो उस बेंच के रुकन भी हैं वो जो, उस बेंच के रुकन भी हैं जिसने कल उनकी हेयरिंग करनी है। लेकिन सिद्दीकी साहब ये बताएं, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है जुडिशरी कवर करने के हवाले से, तो ये जो दरख्वास्त है, क्या आप समझते हैं कि ये दरख्वास्त जो है आगे चल सकती है? मेंटेनेबिलिटी पे इस पे ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी विद ऑब्जेक्शन ये केस फिक्स हुआ हुआ है। तो अभी इस पे ऑब्जेक्शंस क्या हैं? ऑब्जेक्शन इसमें यही है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल का बनता है, और ये मामला उधर जाना चाहिए। इधर दरख्वास्त आ गई है कि उनको बतौर जज काम करने से रोका जाए, और उनकी डिग्री के हवाले से आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट में भी मामला नहीं, पेंडिंग वो है तो देखे ना, डिग्री का जो। किसी जज को उसके जुडिशल वर्क से तो नहीं रोका जा सकता। ये तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच का जस्टिस मसीह शेख का फैसला है, ठीक है, कि इवन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस पेंडिंग भी है, तब भी आप उस जज को उसके जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकते जब तक वो फैसला ना आ जाए, जब तक के फैसला ना आ जाए। तो वो तो फिर उसके बाद ही होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट की ये 5 रुकनी जजमेंट है कि जज को उसके काम से नहीं रोका जा सकता। जहाँ तक दूसरी बात है, जो मियाँ दाऊद की पिटीशन है, वो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि वो रिट ऑफ वो कोवारंटो के अंदर आए हैं, कि ये जो इनकी जो जाली मुबैना तौर के ऊपर जो इनकी डिग्री का मामला है, इसको इंक्वायर किया जाए इनसे। हाँ, लेकिन साथ प्रे है कि जब तक ये नहीं होता उनको काम से भी रोके। मतलब उन्होंने एक प्रेयर उसमें की भी है, जाहिर सी बात वो है। प्रेयर तो वो एक्सेप्ट होती है नहीं होती, लेकिन ये मैं आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, तो वो हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, तो वो जज को काम से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इंक्वायरी की जाए, इंक्वायर किया जाए। लेकिन वो भी तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही नहीं देखेगी डिग्री वाला मामला, कि वो डिग्री सही थी गलत थी, इनको वो क्या करना है। और सिंध हाई कोर्ट में भी तो यही मामला है ना ज़ेर समात, कि इनकी डिग्री हाँ, वहाँ पे वो स्टे हो गया था जी। उसको कमेटी को, जो कराची एक ही यूनिवर्सिटी नौयत कमेटी, की दरखास्तें बाज़ औक़ात दो हाई कोर्ट्स में पैरेलल नहीं चलती। ये अगर कोई एक जगह किसी जगह अब वहाँ पे नुक्ता कुछ और है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये इंक्वायरी की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। अब वहाँ पे वो भी जुरिस्डिक्शन कराची, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का मामला था, तो वो कराची हाई कोर्ट की थी। अब दो मुख्तलिफ मामलात हैं ना, तो यहाँ पे आया इंक्वायरी हो सकती है। अब वो उन्होंने जो अपनी जो पटिशन है उसके अंदर असद अली केस का हवाला दिया है, वो फुल कोर्ट की जजमेंट तकरीबन 10 जज साहबान की, और ये थी जैसे सज्जाद अली शाह, आपको पता है साबिक चीफ जस्टिस भी थे, सिंध से ही थे उनके, तो उनकी जो सीनियर ना होने की वजह से उनको चीफ जस्टिस बनाया, तो फिर उनको रोक दिया गया था उससे। तो वो जो जजमेंट है वो ये कहती है कि जो कोवारंटो है जज के खिलाफ हो सकती है ये अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प जो है वो केसेस हैं।
अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है हमारे जुडिशरी की कि जजेस जजों से उलझे हुए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद सीनियरिटी के मामले में वो हैं, हरेसमेंट के मामले में वो हैं, तो जो जजेस की दरख्वास्त थी चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जो दीगर 2 जजेस ट्रांसफ़र हुए उनकी ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ और सीनियरिटी तय करने की, वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया था, फिर सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया था कि आप बताएं कि वो नोटिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद वो बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने ओथ भी ले लिया जी। लेकिन उस फैसले की दरख्वास्त है या इंट्रा कोर्ट अपील है, क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद जो है वो 184(3) की जो दरख्वास्त आती है उसमें जो फैसला होता है उसमें इंट्रा कोर्ट अपील होती है। उसकी प्रोविज़न प्रोवाइड कर दी गई ना अपील की। पहले तो 184(3) में सिर्फ रिव्यू होता था, तो अब अपील का हक दिया गया, तो उसके तहत जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील है। अब इंट्रा कोर्ट अपील वो बेंच नहीं सुनता, उससे बड़ा दूसरा बेंच सुनता, ठीक है। तो वो पेंडिंग पड़ी है, ये भी है अभी तक उसमें। उसकी कोई डेट अभी तक नहीं अभी तक नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लगेगी। सही। तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है उस पे देखना है कल जो डिवीज़न बेंच है वो क्या करता है। और मेरा वैसे ये ज़ाती ख्याल है कि जो ऑफिस ऑब्जेक्शंस हैं वो बरकरार भी रखे जा सकते हैं। ऑफिस ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हैं जो ज़ेरे बहस आएंगे। जी बिल्कुल। और फिर कोर्ट तय करेगी कि ये ऑफिस ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके इसको रेगुलर हियरिंग के लिए फ़िक्स करना है या ऑफिस ऑब्जेक्शंस बरकरार रखते हुए इसको वापस भिजवा देना है, ये मामला होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद उनके पास हक है कि वो उसके इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, जो भी है, जिस पार्टी का भी होगा। तो बहुत शुक्रिया अपना अहमद अवैस यूसुफ से ही आपने वक्त दिया। तो ये है जी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे जजों से उलझे हुए हैं और एक लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। शराय दस्तूर से एक लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने